Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of BPO, business process outsourcing, and in this lecture, we are going to discuss the concept of KPO, that is knowledge process outsourcing. दोनों के दोनों कंसेप्ट का मीनिंग डिफरेंट है. इन KPO बिजनेस, firms get knowledge related and information related work done from an outside firm. This involves high value work carried by हाईली स्किल्ड स्टाफ. अब दोनों में आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट दोनों पॉइंट्स में यूज हो रहा है. बीपीओ दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स और केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सेज में हम क्या करते हैं कि एक्सपर्ट्स को लेते हैं. हमें मेन उसमें वहां पे हम जो है जैसे एडवर्टीजमेंट है ये सारे वर्क कराते हैं. दैट मीन्स कि हम वहां पे एक्सपर्ट्स को लेते हैं. लेकिन केपीओ जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज. मीनिंग ऑफ केपीओ इज क्लियर फॉर इट्स नेम, दैट इज इट इज रिलेटेड टू नॉलेज रिलेटेड और इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क होता है. इसमें जैसे हमें रिसर्च का काम करना है, मेन जो वर्क है रिसर्च करना है, एनालिटिकल थिंकिंग है, ये सारे वर्क हम केपीओ में लेते हैं. दैट मीन्स केपीओ इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड बीपीओ इज बेस्ड ऑन एक्सपर्टाइज. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ? अभी हमने डिस्कस किया बीपीओ में क्या किस पे फोकस किया जाता है, एक्सपर्टाइज पे. ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो. दैट मीन्स जैसे हमने डिस्कस किया एडवर्टीजमेंट है तो वो उसी चीज में उनकी एफिशिएंसी होनी चाहिए. बट केपीओ में हम नॉलेज की बात करते हैं कि उस पर्सन को नॉलेज हो, फुल इंफॉर्मेशन हो उस रिलेटेड वर्क से. क्योंकि जो केपीओ है उसके लिए हमारे पास एजुकेशनल डिग्री क्वालिफिकेशन का भी होना जरूरी है. बट बिजनेस के केस में ऐसा नहीं है. जो कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है हम उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए. मेन एम ऑफ केपीओ इज टू क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, है ना. मेन एम क्या है केपीओ का कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना. दोनों के दोनों हमारे कस्टमर से ही लिंक्ड है. और केपीओ में जो मेन फोकस किया जाता है किस पे, एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग पे, टेक्निकल स्किल है, डिसिसिव जजमेंट है, ये सारे वर्क हमारे केपीओ के अंडर में आते हैं. इंक्रीज एफिशिएंसी, केपीओ में हम नॉलेज से रिलेटेड वर्क करते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन को इस तरह से एफिशिएंट बनाना कि कॉस्ट सेविंग वे से वो वर्क करे. मेन फोकस केपीओ में ये भी किया जाता है. केपीओ में कुछ हमारी कॉमन सर्विसेज है जिसको हम इंक्लूड करते हैं, जैसे रिसर्च सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च है, हमारा बिजनेस रिसर्च है, हमारा मार्केट रिसर्च है. दैट मीन्स की रिसर्चिंग का इन केपीओ हम जो नॉलेज रिलेटेड वर्क है सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करते हैं. लीगल प्रोसेस है, इसके लिए भी हमें नॉलेज का होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है. पेटेंट सर्विसेज है. दैट मीन्स कि की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स केपीओ के अंडर होंगी सब की सब हमारी नॉलेज से रिलेटेड है. डाटा एनालिटिक्स, ये भी सारा काम हमारा नॉलेज बेस्ड है. तो केपीओ के अंडर हम नॉलेज बेस्ड वर्क करते हैं और बीपीओ में हमारा क्या होता है, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए. केपीओ में पर्सन हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, बट बीपीओ के लिए क्या होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में वो पर्सन एक्सपर्ट होना चाहिए. दिस इज द फीचर्स ऑफ केपीओ. नाउ नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड के बारे में सबको पता है कि स्मार्ट कार्ड क्या होता है. स्मार्ट कार्ड इज अ small plastic card embedded with a memory chip and often a microprocessor and battery is used for information storage management and authentication. स्मार्ट कार्ड सबको पता है कि आपके सबसे मेन तो मोबाइल है. मोबाइल हर कोई यूज कर रहा है और हर किसी के मोबाइल में सिम होता है. दैट इज ऑल्सो नॉन एज स्मार्ट कार्ड. आप वीजा कार्ड, हेल्थ कार्ड, आज के टाइम में तो कार्ड ही सब रखते हैं. डिजिटल का टाइम आ गया है, कहाँ कोई मनी रखता है. आपको हेल्थ के लिए चाहिए तो भी आपने स्मार्ट कार्ड है. मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब क्या है, हमारे सब स्मार्ट कार्ड है. तो ये हमारा स्मार्ट कार्ड क्या, इट इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड. ऑब्वियसली सबको पता है कि प्लास्टिक का कार्ड है, एम्बेडेड विद मेमोरी चिप लगा रहता है. और कभी कभी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर. जो हमारा ये है स्मार्ट कार्ड आपका किसकी तरह से लगता है, क्रेडिट कार्ड की तरह से. बट बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्रेडिट कार्ड के पीछे क्या लगा होता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप. देखा है सबने क्रेडिट कार्ड, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है. तो यही डिफरेंस है स्मार्ट कार्ड और हमारे क्रेडिट कार्ड में. जो हमारे स्मार्ट कार्ड है वो ज्यादा सेफ और सिक्योर है एज कंपैरिजन टू क्रेडिट कार्ड. जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, स्मार्ट कार्ड में क्या होता है, डिजिटल बैलेंस होता है और जब तक कि वो जीरो बैलेंस ना हो जाए तब तक हम उसको यूज कर सकते हैं.
जैसे हमारा मेडिकल कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, मेट्रो का कार्ड है, ये सब हमारे क्या है, स्मार्ट कार्ड। इसमें हम 0 बैलेंस तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्मार्ट कार्ड का आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। हर चीज के लिए तो कार्ड रखे गए हैं, तो दैट इज द रोल ऑफ स्मार्ट कार्ड। अब हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी, कि हमारा स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हम स्मार्ट कार्ड को यूज करते हैं। सबसे पहला है टेलीकम्युनिकेशन, जो मैंने सबसे पहले ही आपको एग्जांपल दिया है, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल का जो यूज है वो ज्यादा बढ़ गया है और मोबाइल हर कोई यूज करता है। तो टेलीकम्युनिकेशन दैट मीन्स कि जो मोबाइल में हमारा सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड भी एक क्या है, हमारा स्मार्ट कार्ड की तरह से होता है। अच्छा, सिम कार्ड का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होता है? सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये सिम कार्ड की तरह से भी यूज होता है। लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू, बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, चेन स्टोर हैं, ये जो उनके कस्टमर्स, जो उनके लॉयल कस्टमर हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्काउंट वगैरह ऑफर करते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं ना। जैसे आप पतंजलि स्टोर की बात करो, आजकल सबसे जो ज्यादा यूज में है, वो क्या करते हैं, अपना कार्ड बनवा देते हैं और उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि 5% उस पर कैशबैक है। तो ये है लॉयल्टी और स्टोर्ड वैल्यू, जो चेन स्टोर और डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज किया जाता है। ई कॉमर्स, ये तो बहुत कॉमन है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए भी स्मार्ट कार्ड का यूज किया जाता है, जो कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा और जो अगर उनको पेमेंट करनी है तो वो स्मार्ट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ऑल्सो इशू स्मार्ट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये भी सब बैंक भी इशू करता है स्मार्ट कार्ड। मेडिकल और हेल्थ केयर कार्ड, मेडिकल भी हमारे जितने भी हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या करते हैं, वो हमको एक कार्ड इशू कर देते हैं और उस कार्ड की हेल्प से हम अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दैट मीन्स कि स्मार्ट कार्ड प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज एटीएम। एटीएम तो सबको ही पता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब क्या है, एटीएम में हमारा क्या है कि मशीन जो है ऑटोमेटिकली बताती है। अब यहाँ पे टेलर क्या है, द पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन बैंक इज नॉन एज टेलर। ऑब्वियसली अगर हम जा रहे हैं बैंक में मनी डिपॉजिट कराने या पेमेंट लेने के, तो हम क्या कहलाएंगे, वी आर नॉन एज टेलर। एटीएम रेफर्स टू मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर विच कैन डू अ टेलर जॉब 24 आवर्स एट अ डे एट लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर। अब एटीएम क्या है, ऑल टाइम भी बोलते हैं ना इसको, कि 24 आवर्स हम एटीएम की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। एटीएम को यूज करने का प्रोसीजर हर किसी को पता है कि प्लास्टिक का कार्ड है, उसको इंसर्ट करो और उसमें आपसे वो कोड मांगेगा, कोड एंटर करोगे और आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, मनी डिपॉजिट भी कर सकते हो। क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे है, एटीएम पे, और उसका प्रोसेस हर किसी को पता है कि कार्ड को इंसर्ट करना है, हमें कोड एंटर करना है, उसके बाद हम अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट करना चाहें तो डिपॉजिट भी कर सकते हैं। हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के एटीएम होते हैं। एक होता है एटीएम बेसिक यूनिट, एक होता है कॉम्प्लेक्स यूनिट। बेसिक यूनिट तो बड़ा सिंपल है, जिसमें सिर्फ हम कैश को विड्रॉ कर सकते हैं और जिस सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। कॉम्प्लेक्स एटीएम नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन देगा, मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मनी हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, तो दैट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स एटीएम। बेसिकली यहाँ पे आपको ज्यादातर बेसिक यूनिट का ही एटीएम मिलेगा। तो ये हमारा है कंसेप्ट ऑफ एटीएम। होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन द लेक्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केपीओ एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। ये भी आप इजीली कर सकते हो। स्मार्ट कार्ड क्या है, उसकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन, बैंक ऑल्सो इशू स्मार्ट कार्ड, मेडिकल केयर ऑल्सो इशू स्मार्ट कार्ड, और कंसेप्ट ऑफ एटीएम बड़ा इजीली बता सकते हो। तो होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. Hope so this chapter is clear to everyone. Thank you.